एजुकेशन ऑफ नेचर पोएम, जिसे हम 3 इयर्स शी ग्रू इन सन एंड सावर के नाम से भी जानते हैं, जो इसका सब टाइटल है। इस पोएम को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको, लेकिन आज हम बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस की। तो मतलब कुछ क्वेश्चन, ज्यादातर तो क्वेश्चन हमारे पोएम पे ही क्लियर हो गए थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पोइट्री पोएम से अलग होते हैं, तो उनकी हम डिस्कस कर लेते हैं। और इम्पोर्टेंट पोएम है, खैर इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये लगी रहती है पोएम हमारे ग्रेजुएशन में भी और इंटरमीडिएट में भी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है। दिस पोएम इज वन ऑफ द लूसीज पोएम्स। लूसी पोएम्स 5 होती है, उनमें से एक ये है, और 4 पोएम और भी है छोटी छोटी जो मुझे करानी है आपको। वर्ड्सवर्थ रिगार्डेड नेचर एज ए मोरल टीचर एंड लविंग मदर। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने नेचर को ऐसे दिखाया है कि जैसे वो एक छोटी सी बच्ची है, उस शुरुआत में देखने को मिला है। वो कहती है 3 इयर्स सी ग्रू इन सन एंड सावर। मतलब वर्ड्सवर्थ कहता है एक छोटी सी बच्ची 3 साल की है, जो सन एंड सावर में, मतलब धूप में बारिश में बड़ी हो गई, 3 साल की हो गई। और नेचर ने उसे देखा और कहा, ए लवलियर फ्लावर है ये ऑन द अर्थ विच नेवर वाज सॉन, जो कभी आज तक ऐसा फूल नहीं हुआ जैसे कि ये है। ऐसा कहा है नेचर ने। तो प्रकृति ने ये वाली बात बोली कि भाई ऐसा जो फूल है ना, मैंने नहीं देखा, और मैं इसे खुद पालूंगी, बाय सेल्फ टू विद मी डार्लिंग भी, मैं इसके साथ रहूंगी और मैं इसे खुद ब्रिंग अप करूंगी, रियर करूंगी, पालूंगी। तो वर्ड्सवर्थ रिगार्ड करता है यहाँ पर, सम्मान देता है नेचर को एक मोरल टीचर की तरह, क्योंकि कई सारी चीजें ये सीखेगी भी, जो लूसी है। और लविंग मदर की तरह वो उसे एडोप्ट कर लेती है नेचर, और कहती है मेरे साथ रहेगी, मैं इसे इम्पल्स लो, ये सारे नियम कायदे कानून सिखाऊंगी, ये नेचर में इससे ये सीखेगी, इससे ये सीखेगी, वो सारी चीजें आती है। सेकंड टाइटल जो है इस पोएम का, वो पहली लाइन है इसकी, 3 इयर्स शी ग्रू इन सन एंड सॉवर, ये है। इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस पोएम लूसी इज 3 ईयर ओल्ड। पूछ लेगा आपसे कि उसकी उम्र कितनी है, बाद में तो बता ही नहीं गई कुछ भी, बस इतना जरूर पता लगा कि वो यूथ हो गई थी, लेकिन ये नहीं पता लगा कि उसकी उम्र कितनी थी जब वो मरी थी। हाँ, मर जरूर गई है, उसका नाम भी लास्ट स्टेंजे में जाके पता लगा था कि इसका नाम लूसी है। स्टार्टिंग में इस पोएम के लूसी 3 साल की दिखाई गई है। नेचर टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अप, माने पालना होता है। लूसी को पालने की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो नेचर ने स्टार्टिंग में ले ली थी। ब्रिंग अप एक ऐसा वर्ड है, अगर आप ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउंस होते हैं हमारे, ऑब्जेक्ट हिम, मी, यू, देम, अगर हर, ऐसे ऑब्जेक्ट लगाते तो वो बीच में आता है ब्रिंग अप के। जैसे मैं उसे पालूंगा तो आई विल ब्रिंग हिम अप करूंगा, लेकिन अगर नाम आ जाए, मैं राम को पालूंगा तो आई विल ब्रिंग अप राम, फिर ऐसे बोलते हैं इसे। ऐसे ही वर्ड ब्रिंग अप भी है, कॉल अप भी है, वेक अप भी है, फैच अप है, ये मतलब जिनमें अप लगता है मोस्टली ये वर्ड इस तरीके से होते हैं। तो नेचर टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अप, उसे पालने की लूसी को नेचर ने रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टिंग में ले ली थी। लूसी विल फील एन अनसीन पावर, महसूस करेगी वो नेचर की, जहां कहीं भी वो मूव करेगी, जहां कहीं जाएगी तो उसे लगेगा कोई कोई पावर है। और मैंने बताया था, ऐसी पावर जो किंडल कर रही है और रेस्ट्रेन कर रही है। किंडल माने प्रेरित कर रही है आगे को कुछ अच्छे काम करने के लिए, रेस्ट्रेन माने रोक रही है बुरे कामों से। तो कोई ऐसी पावर हर समय लूसी के साथ रहेगी। लूसी विल बी एक्टिव, अब आपसे पूछ ले वो किसकी तरह स्पोर्टिव या एक्टिव होगी? फोन की तरह होगी। फोन, हिरन का बच्चा। सी इज कंपेयर टू फोन एंड फ्लावर, उसे तुलना उसकी की गई है फोन से की गई है, मतलब हिरण के बच्चे से। एंड फ्लावर, उसकी फूल, शुरुआत में उसकी फूल से तुलना है कि सी इज ए लवलियर फ्लावर, मतलब कंपैरिजन है, लेकिन वहां पर एक मेटाफर है और यहाँ पर सिंपली है। इसमें एज लगा हुआ है और वहां एज लगा हुआ नहीं है, वहां डायरेक्ट है, यू आर सी इज अ फ्लावर, जो कभी आज तक लवलियर फ्लावर है। द वॉकिंग स्टाइल जो है, चलना जो है लूसी का, विल बी अफेक्टेड, वो प्रभावित होगा फ्लोटिंग क्लाउड से। तैरते हुए बादल अपनी स्टेट को उसे लैंड कर देंगे, उधार दे देंगे, ये था ना। तो इसका मतलब वो उनसे चलना सीखेगी। लूसी विल लर्न, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी उसके अंदर, लचीलापन, विलो ट्री से। लाइन जब आप पढ़ोगे पोयम की तो उसमें था फॉर हर द विलो बैंड, उसके लिए विलो के वृक्ष झुकेंगे। तो झुकेंगे तो मतलब वो लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी वो इसी से सीखेगी। नेचर इज द सेंट्रल स्पीकर ऑफ दिस पोएम। इस पोएम की जो सेंट्रल स्पीकर है वो नेचर ही बोलती है। स्टार्टिंग में बस स्टार्ट करता है वर्ड्सवर्थ, फिर वो ही बोलती है। लूसी डाइज एट द लास्ट ऑफ दिस पोएम, में वो मर जाती है। ये पोएम जो है लिरिक है, एक वर्ड्सवर्थ का लिरिक है। इट इज वन ऑफ द लूसी पोएम्स विच इज ग्रुप ऑफ 5 पोएम्स का ग्रुप है, उसमें से एक ये है। दिस पोएम वाज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ इन द फॉरेस्ट कॉल्ड हार्ट्स नियर गॉसलर इन जर्मनी
1799 में जर्मनी में एक फॉरेस्ट था, जंगल, जिसका नाम हार्स था। उसी वो गोसलर के नजदीक था जर्मनी में, जहां ये रुका भी था। तो वहां पर इस पोएम को लिखा था इसने। इट वाज पब्लिश्ड इन 1800, जब सेकंड एडिशन आया था लिरिकल बैलेट्स का। 1798 में फर्स्ट आया था, फिर 1800 में आया, फिर 1802 में आया, 5 में आया। तो 4 एडिशन इसके आए थे। तो तब ये पोएम इसमें पब्लिश की गई थी। तो ये थी आपकी द एजुकेशन ऑफ नेचर। और जिसका दूसरा नाम जो है, वो फर्स्ट लाइन है पोएम की, 3 years शी ग्रू इन सन एंड साउथ। तो 3 साल की बच्ची है, उसकी एज भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो इम्पोर्टेंट पोएम थी, तो ध्यान रखना है इसका। और काफी इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस पे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लास्ट स्टेंजा भी इसका अच्छा है, और एक दो कुछ स्टेंजे हैं। जब मैं आपको पोएम, मैंने कुछ कलरफुल प्रिंट आउट निकाल रखे हैं, उसमें मैंने ग्रीन कलर जहां भी आपको मिलता है, आप ध्यान देना। जो ग्रीन कलर होता है वो ए ग्रेड के स्टेंजे होते हैं, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट। जहाँ रेड होता है वो दूसरे नंबर पे होते हैं, और तीसरा फिर मतलब सॉरी, ब्लैक वाले जो सेकंड नंबर पे होते हैं, रेड वाले वो याद नहीं करने होते, मतलब उनकी जरूरत नहीं होती। तो ग्रीन वाले फर्स्ट ग्रेड के स्टेंजे होते हैं। तो मैंने टेक्स्ट जो है मेरा इसका, उसमें मैंने कलर भरे हुए हैं, तो आपके लिए कि जिससे कि आपको वो लाइन याद रहे। तो इसका लास्ट स्टेंजा बिल्कुल ग्रीन मिलेगा आपको, वो इंपॉर्टेंट है इसका, जाते हैं। ठीक है।